Good morning, friends. Welcome back to our channel, नन भाभी स्टडी व्लॉग. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा ट्रेलर वीडियो है, अब आपको हमारे हर वीडियो में मिलेगा. तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए कि हमारा ये ट्रेलर वीडियो जो हम ऐड करते हैं स्टार्टिंग में वो कैसा लगता है आपको. और ये आप देख रहे होंगे हमारा फर्स्ट लॉट लगभग 9 बजे 10 मिनट बाकी था, उस पर चालू हो जाता है. और ये मैं टाइमर सेट कर रही थी जो हो नहीं पा रहा था, तो मैं छू रही थी, बार बार हैंग कर रहा था, लेकिन दीदी के छूते ही वो अच्छे से हो गया. तो उसी पे हम लोग हंस रहे थे. और यहाँ पे मैं अपना रिवीजन कर रही थी क्योंकि मैंने कल जो है ज्योग्राफी का पोर्शन किया था, तो वो मुझे अच्छे से कवर करना था. माउंटेन्स वगैरह था, उससे काफ़ी क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं. कभी ये वाला माउंटेन्स कौन सी श्रेणी में आता है या फिर कौन सी नदी इससे जाती है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसलिए माउंटेन्स, रिवर और मतलब आप ये भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का कि उसे छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है उस टॉपिक का छोटा से छोटा पॉइंट भी आ सकता है. क्योंकि आपने देखा होगा कि हाँ, यूपीएससी के लिए लोग बोलते हैं एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं? एनसीईआरटी पढ़ने से कभी कभी तो सेम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है, जो चैप्टर के अंदर लाइन होती है. इसलिए जब आप पढ़ें, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी 9 से 12 तक एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है. स्पेशली जोग्राफ़ी के लिए 11th और 12th की जोग्राफ़ी, उसको जितना हो सके, हो सकता है आपको एक बार दो बार में नहीं समझ में आए तो 3 से 4 बार पढ़िए, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है. एनसीईआरटी बेस्ट है. तो आज की सुबह भी हमारी कुछ यही, आज गर्मी की वजह से हर जगह गर्मियाँ पड़ रही होंगी, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं देखा जाए तो और इस बार ये भी है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है. आपको पता ही होगा, ये हर साल सुनाई देता है, क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे आसपास इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है. और उसकी रीज़न कौन है? हम ही लोग हैं. कोई हर एक के घर में एसी है, कोई भी अपने प्राइवेट व्हीकल से चलता है, पब्लिक व्हीकल से कोई भी नहीं चलता. तो ये सब यही कारण है पॉल्यूशन का, और इससे गर्मी बढ़ेगी और हम लोग को बीमारियां, एक न एक बीमारियां होती रहेंगी. तो आज का थॉट है, इंस्पिरेशन कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वन हैज़ टू बी पॉजिटिव. व्हेन यू आर पॉजिटिव, गुड थिंग्स हैपन. यस, इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए. और जो आपका ड्रीम है, जो आपने एक सपना देख रखा था बहुत दिन पहले, उसको आपको पूरा करना है, तो आप सुबह उठकर या रात को सोने से पहले, मैं ये कहूँगी सुबह उठकर तो ज़रूर करिए, लेकिन रात को सोने से पहले आप अगर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है. क्योंकि हमारे रात के सोने के समय वो जो हमारा माइंड होता है, वो कॉन्शियस माइंड, हम जो सोचते हैं ना, वो पूरी रात हमारे दिमाग में चलता है. इसलिए आप सोने के पहले जो सोचते हैं वो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए. अगर आप कुछ और ही सोच रहे हैं, उल्टा सीधा सोच रहे हैं, अरे इस बार मेरा अटेम्प्ट्स नहीं होगा, तो पूरी रात आपको सपने में वही चलने वाला है, आपके दिमाग में वही चलेगा. क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है. तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव सोच के सोएं. जो आपका ड्रीम है हमेशा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का सपने से बड़ा कुछ और भी हो सकता है. कोई चीज़ किसी के लाइफ में सपने से बड़ी नहीं होती. इसलिए अपने सपने को साकार करने के लिए लग जाइए और उसके बारे में सोचिए, दिन हो या रात को सोने से पहले. और सारे एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं. बीपीएससी का भी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, वो 10 जून से 12 जून के बीच में है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसको देंगे. खैर मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं डाला था. और इसका ये रीज़न है कि हमें अपने स्टेट में ही सोचती हूँ कि अपने स्टेट में रहे, तो अपने फैमिली के पास रह के, ये बहुत सारे लोगों का होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाना, फिर इतने अनजान लोगों के बीच रहना तो नहीं हो पाता है. और पर हाँ, जो भी फॉर्म डाले हैं और जो भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लगा के पढ़िए. अब तो यूट्यूब से पे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी मैराथन भी चलेगी. तो आप जो है टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट देना ज़रूर करिए. अब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है बीपीएससी वालों को, क्योंकि अब सिर्फ देखा जाए तो मोटा मोटा 1 से 1.5 महीना ही बचा है और आपको अपनी जान लगा देनी है. और आज मैं यही बताऊंगी कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे करें. जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं नेगेटिव लोग की एक शब्द से या एक वाक्य से खुद का पूरा दिन, खुद को
जो मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है वो सब कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर एक मॉम है तो आपके पास प्रेशर तो बहुत है, वो तो सब जानते हैं कि मॉम है तो बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चे को तैयार करना, बच्चे को टिफ़िन बनाना, बच्चे को खिलाना, पार्क ले जाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, प्लस पढ़ाना। और अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई तो वो तो है अलग ही है। तो उसमें क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आज हनुमान जयंती थी और मम्मी पूजा कर रही थी, तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने पूजा भी की मम्मी के साथ। और मम्मी जी भगवान जी को पूरी, हमारे यहाँ ठोकुआ चढ़ाया जाता है, तो ठोकुआ नहीं बन पाया था किसी कारण से, तो लड्डू चढ़ाया गया था। और ये देखिए, जब हमारी प्रिंसेस स्कूल से आई तो हम लोग को पढ़ता देख उसने बोला कि मैं भी पढ़ाई करूँगी, और उसको जो होमवर्क मिला था स्कूल से वो उसको लेके बैठ जाती है और बोल रही थी कि यूट्यूब में वीडियो में मेरा भी दिखाइए सबको कि मैं भी पढ़ रही हूँ। और वो पढ़ रही थी। उसने भी अपना जितना भी होमवर्क मिला था जब तक पूरा नहीं कर लिया तब तक उठी नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप उसके सामने पढ़िए, वो भी आपको देख के मोटिवेट होगा, बोलेगा कि मेरी मॉम या आपकी सिस्टर, आप सिस्टर हैं उसकी सॉरी, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर पढ़ रही हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो आप जो करेंगे बच्चे उसी को सीखेंगे। और हम यहाँ पे थे कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ऐसा नहीं है कि कोई टैबलेट आती है या फिर आप कोई सॉन्ग सुन लेंगे तो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, या फिर कोई स्टोरी है आप उसको सुन के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, देखा जाए तो नेचुरली पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो आजकल तो नहीं है किसी के पास, क्योंकि हम दिन भर में जितनी बार पॉजिटिव सोचते हैं और किसी के एक नेगेटिव सेंटेंस से अपनी सारी पॉजिटिविटी खो देते हैं। सबके साथ ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमारे मन में भी नेगेटिविटी हो या फिर हमारा ब्रेन नेगेटिव हो, हमारा ब्रेन इस टाइम नेगेटिव सोच रहा हो, फिर भी हमें पॉजिटिव ही बोलना है। सो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, इवन इफ देयर इज़ नेगेटिव इन योर माइंड, यू हैव टू स्पीक पॉजिटिव। जी हाँ, मन में ना हो फिर भी आप पॉजिटिव बोलें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कि आप कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो कुकिंग में अच्छे होने से अगर हम किसी से बोलते हैं कि आई एम गुड इन कुकिंग, कम टू माई प्लेस, आई विल कुक, तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यस आई एम गुड, तो आप किसी चीज़ में भी अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव बोलने की कोशिश करें। आई होप अगर पॉजिटिव आप दिन भर में पॉजिटिव बोलेंगे तो नेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि आपको टच ना करे, हो सकता है टच करके चली जाए पर आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इफ़ेक्ट करने से क्या होता है, आपका पूरा टाइम उसी में चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने आसपास, अपने फैमिली में सबसे बोलिए कि हमेशा पॉजिटिव बोलें। पॉजिटिव बोलने से वाइब्स भी अच्छी आती है और इससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए 2-4 चीज़ें और हैं, जो है मेडिटेशन तो बेस्ट है। अगर आप उसे करते हैं तो वो भी आपकी पावर को इंक्रीज़ करता है। और ये देखिए, थोड़ा हम लोग, पढ़ाई हो गई थी तो अभी लंच का टाइम था और हम लोग खेल रहे थे आपस में ये मुझे मामी कम, मुझे अपना फ्रेंड ज़्यादा समझती है और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। इसका बर्थडे भी आने वाला है, हो सकेगा तो मैं वीडियो भी शेयर करूँगी। तो हम लोग खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आसपास के ऑरा को चेंज ना होने दें नेगेटिविटी जोन में, और खुद को मेंटली प्रिपेयर रखें। खुद अगर आपके आसपास लोग नेगेटिव बोलते हैं तो उनको अपनी पॉजिटिविटी से उनकी नेगेटिविटी को कम कर दें। ऐसा तो हो सकता है ना, तो ज़रूर से ज़रूर करिए। और जो भी अलग अलग एग्ज़ाम, DSSB का भी एग्ज़ाम सुनाई दे रहा है कि जुलाई में जब रिज़ल्ट, इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके 1 महीने के बाद ही हो जाएगा, तो जून से जुलाई के बीच में DSSB भी हो जाएगा। और RO तो अक्टूबर-नवंबर में चला गया और PCS भी अक्टूबर-नवंबर में है। तो हमारे पास 2 एग्ज़ाम सबसे पास में हैं, जो है BPSC वाला और DSSB। जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम के टाइम हम लोग डेंटिस्ट के पास गए थे। हाँ, हंसने की बात नहीं है, हम लोग के दांत ख़राब हो गए थे मेरे और दीदी के, तो फिर हम लोग डेंटिस्ट के पास गए थे, हमारा अपॉइंटमेंट था। आई होप आपको हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।